हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि से जब डायरेक्ट नरेशन में होता है तो उसको इनडायरेक्ट बदलते समय तो से का से ही रखते हैं और सेड का सेड और सेज का सेज। लेकिन जब से टू आता है तो से टू हटकर टेल आ जाता, सेज टू आता तो सेज टू हटकर टेल्स आ जाता और से टू हटकर टोल्ड आ जाता। आखिर ऐसा क्यों? से नहीं बदला बट से टू बदल गया। तो यही हम आज की इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए, जब डायरेक्ट नरेशन की बात आती, जैसे द टीचर, मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मैं वीडियो पॉज कर दिया था। अब ये देखिए, लिखने के लिए ताकि टाइम ना लगे, अब मैं आपको परिचय कराता हूँ क्योंकि आप पहले से ही जानते हो, ठीक ना। इसीलिए मैं बताऊंगा ना कैसे बनता है। ये देखिए, द टीचर सेज द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेज द अर्थ इज राउंड। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है सेज, ये पूरा का पूरा वाक्य क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है। और इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कॉमा और टेटो कॉमा को हम लोग रिमूव करते हैं, तो कर दिए, ठीक ना। और इसके साथ ही क्या देंगे? दैट देते हैं, यहाँ डाला हुआ है दैट। ये देखिए, द टीचर सेज दैट, शिक्षक कहते हैं कि द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। यहाँ देखिए, दैट के बाद यहाँ पर सेज सेम टू सेम है। कहीं परिवर्तन हुआ? कहीं परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ होगा। लेकिन अब हम इसमें चलते हैं, इसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ से ही रह गया, ठीक ना। अगर सेज है तो सेज हो गया, सेज ही रह गया। अगर से है तो से, सेज का सेज आया। अगर सेड रहता तो यहाँ सेड ही रहता, सेम टू सेम रहता, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगला वाक्य में देख रहे हैं, ये देखिए, द टीचर सेज टू मी, यहाँ टू, सेज टू दिख रहा है ना, सेज टू। उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेज था, इसमें सेज टू है, टू आ गया है। में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ इज राउंड, इन्वर्ट है, इन्वर्टेड कॉमा इसीलिए कहा गया क्योंकि ये उल्टा है। इन्वर्ट का मतलब उल्टा होता है, ठीक ना। कॉमा उल्टा कॉमा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब ये देखिए, इसको ये डायरेक्ट स्पीच में है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? ये देखिए, द टीचर सेम टू सेम, द टीचर, इसमें भी द टीचर, इसमें भी द टीचर, ठीक। यहाँ सेज था तो यहाँ सेज ही रहने दिया, लेकिन यहाँ सेज टू है तो इसके स्थान पर हम लोग टेल्स डालते हैं। क्या? टेल्स। यानी अब ये देखिए, अगर टू लग जाता है तो टेल्स और न लगे तो से का से ही। ऐसा क्यों? मैं इस चीज को बताने के लिए ये बता रहा हूं, ना कि बनाने का तरीका, ठीक ना। ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे तो क्या लगा है? हाँ, ठीक है। यहाँ टेल्स, यहाँ टू हट गया और ये सेज टू के स्थान पर टेल्स आ गया, ठीक ना। अमी यही दैट द अर्थ इज राउंड, इसमें भी है द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो अब देखिए, यहाँ देखते हैं कि अगर से है तो से ही रहता, यदि सेज है तो सेज ही रहता, और यदि सेड है तो भी वही रहता, सेड का सेडे रहता। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये सेम टू सेम रहता है। लेकिन अगर इसी स्थान पर से टू रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। यदि सेज रहे, सेज टू, तो क्या कहते हैं? टेल्स कहते हैं, है ना जी। एस वाला के साथ एस वाला आता है। और यदि सेड टू रहे तो यहाँ टोल्ड कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो अब मैं बता दूं कि इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में, इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच है ना ये, और रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे? तो ये जो रिपोर्टर रिपोर्ट करता है इसको कहेंगे, ठीक ना। यानी इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में, अर्थात इसके वर्ब में सातों जन्म तक टू नहीं आ सकता, टू का प्रावधान नहीं है, ठीक ना। इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब की मैं बात करता हूं।
डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में फिर टू आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में टू 7 जन्म तक नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, और यहां कहते हैं, यहां ये देखिए सेज टू यहां बोलता है क्या, सेज टू कहता है ये मुझ से, सेज टू किसे कहता है, मुझ से। एक प्रावधान है कि सेज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आवे, सेज के बाद या से के बाद, से एक वर्ब है ना जी, ये से है ना वर्ब, तो इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आवे तो उससे पहले टू आएगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ सकता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। जैसे हम लोग लिखते हैं से मी, तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या आना पड़ेगा इसमें, सेज टू मी आएगा तो सही होगा, सेज टू मी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ही तो है सेज टू, यहाँ सेज टू तो आया है, और हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो ऐसा वर्ब मात्र टेल ही मिला। सेज का देखो ना, सेज माने भी कहना और टेल माने भी कहना, से माने भी कहना और टेल माने भी कहना। तो ये देखिए, यानी टेल के बाद टू नहीं आता, टेल के बाद कभी भी टू नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। टेल के बाद कभी टू नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, सेम टू सेम। और सेज टू को इसीलिए बदलते हैं टेल में, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू नहीं आ सकता, अर्थात से टू नहीं आ सकता, लेकिन टेल तो आ सकता है, अर्थ वही है। इसीलिए हम लोग यहाँ टेल का यूज करते हैं सेज टू के स्थान पर, ठीक ना, अर्थात टू के। अब कहोगे यहाँ क्यों नहीं बदला, तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ ये अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट टू आता, यानी ऑब्जेक्ट से पहले टू आता, लेकिन टू रिपोर्टेड स्पीच में चलेगा ही नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में चलेगा ही नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं चलेगा, इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ रिपोर्ट ये इनडायरेक्ट स्पीच में ना सेज टू को टेल, से टू को टेल, और सेज टू को टेल्स, और सेड टू को टोल कहा गया है। क्यों, आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।